मस्तक सोहे चंद्रमा, मस्तक सोहे चंद्रमा, गंगा जटा के बीच। मस्तक सोहे चंद्रमा, गंगा जटा के बीच। श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल से सींच। आप सभी का मेरे ब्लॉग निर्मल सरेश में हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार है और फिर मैं थोड़ा सा शिव तत्व से संबंधित कुछ जाने माने पहलू लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। सावन का महीना अब की बार अधिक मास के कारण खिंच गया है, तो चलो इसमें हम थोड़ी भक्ति और कर लेते हैं। शिव तत्व में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है लोक कल्याण की भावना के लिए अपना सब कुछ त्यागना। लोक कल्याण की भावना और लोक मंगल की कामना शिवजी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और भगवान शिवजी जैसा परमार्थी और वैरागी दूसरा देव कोई नहीं है। कैसे? देखिए कितने बड़े वैरागी हैं, जटाओं के साथ सीधे साधे वेश में कैलाश पर्वत पे रहते हैं और एक भक्त की पुकार सुन के गंगा माँ को अपनी जटाओं में अपने मस्तक पे धर लेते हैं। कारण कि अगर गंगा तेजी से पृथ्वी पर प्रवाहित होगी तो सब तरफ चीखो पुकार हो जाएगी, या कहना चाहिए कि सब तरफ उथल पुथल हो जाएगी। तो शिवजी ने जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और फिर बाद में उसी गंगा को लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस पृथ्वी पर दे दिया। तो कितनी बड़ी ये बात है कि पहले तो उनको गंगा को शिवजी को अपनी जटाओं में धारण करना पड़ा, फिर उसके बाद उस चीज़ को दूसरे को देना पड़ा। आजकल ये संभव है क्या? नहीं है। और देखो कितना बड़ा कोलाहल के बाद जो शिवजी ने विष का पान किया, वो भी लोक कल्याण की भावना को दर्शाता है। लोक कल्याण के लिए शिवजी ने अपने कंठ तक विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। दुनिया का ये नियम है कि कोई भी वस्तु जो उन्हें प्रिय होती है या उन्हें किसी से मिलती है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी वस्तु को उसे देता है तो वो उसको बांटना नहीं चाहता। उसे लगता है कि ये तो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, किसी दूसरे ने दी है तो मैं इसे क्यों बांटूं। लेकिन भगवान शिव लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना के कारण उसे अगर किसी से लेते हैं तो और अधिक देने के लिए लेते हैं और अधिक मंगल कल्याण करने के लिए लेते हैं। अगर ये सोच हम में आ जाए तो सोचो दुनिया कितनी बदल जाएगी। हम देवताओं का गुणगान करते हैं, देवताओं के भावों को समझना चाहते हैं, तो हमें कुछ कुछ भाव उन्हें अपने अंदर लाने पड़ेंगे, चाहे कितनी भी प्यारी वस्तु क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो हम सब जब किसी दूसरी भावना से गुज़र रहे होते हैं ना, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा होता है या घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम सब का जो मोड है वो एकदम चेंज हो जाता है। मेरे कहने का भावार्थ ये है कि तब हमें लगता है क्या है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं। देखो कितनी मेहनत की, कितना सब कुछ किया और देखो कैसे इसकी मृत्यु हो गई। अंत तो यही है सबका। लेकिन हम केवल 2 क्षण के लिए उस बात को अपने अंदर उतारते हैं। इसको कहते हैं मृत्यु पर्यंत भावना का बदलना। केवल 2 क्षण होते हैं, सिर्फ वही जब तक हम वहाँ उस घर में हैं। उस घर से निकलते ही या कहिए शमशान से निकलते ही फिर हम उसी लोकों की बातों में, उसी तरह से लोक ज्ञान में
इधर उधर में उलझ जाते हैं। ये भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं कि कितने, अगर हमेशा ही हम उन्हीं बातों में उलझते रहें तो हो सकता है जीवन में कुछ कर ही ना पाएँ। लेकिन फिर भी समय समय पर भगवान हमें ये ज्ञान कराते रहते हैं कि अंत वही है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अगर कोई हमारी प्रिय वस्तु को हमारे से मांगता है तो हम दे नहीं पाते हैं। उसके प्रति जो हमारा मोह है उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। और यही चीज़ जो है वो शिव जी हमें सिखाते हैं। शिव तत्व में सबसे बड़ी यही बात है कि जैसे माँ गंगा को उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए मुक्त किया, हमें भी इसी तरह से दान देना चाहिए। किसी न किसी वस्तु का दान देना हमारे इस लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए भी बहुत ही शुभ है। मैंने सुना है कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा या कैलाश मानसरोवर जैसी यात्रा या बड़ी बड़ी इस तरह से जो यात्राएं होती हैं, जब वो करके आते हैं तो किसी न किसी प्रिय वस्तु का, कोई खाद्य पदार्थ जो वो खाते हों, जो उन्हें अच्छा लगता हो, कोई फल है, सेब है, आम है या बहुत सारे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं या खीर हैं, जैसे जो भी हम डिश बनाते हैं उसमें से उन्हें किसी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। यानी जब वो उस स्थान से आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि ये वस्तु मैंने इसका परित्याग किया, ये मैंने शिव जी को, भगवान जी को मैंने ये दान में दे दी। तो ये भी कितना बड़ा त्याग है कि हम जिस वस्तु के बिना रह नहीं पाते, जो हमारी वीकनेस है, हमने उसका त्याग इस तरह से कर दिया। तो ये त्याग की भावना जो है ये हमारे अंदर प्रेम का रस या हमें प्रेम रस से सरोबार कर देती है। आप किसी के लिए अगर अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं तो सोचो आपने अपने मन और मस्तिष्क को कितना कंट्रोल में किया होगा। चाहे वो ईश्वर के लिए क्या हो, चाहे वो किसी अपने प्रिय जन के लिए क्या हो जिससे हम बहुत प्यार करते हो, चाहे उसके लिए क्या हो। त्याग की कोई सीमा नहीं है कि इतना त्याग है तो ये बहुत बड़ा है, इतना है तो ये छोटा है। प्यार से किया हुआ त्याग, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे लफ्ज़ों में नहीं बांटा जा सकता है। तो जो भाव हमारा देने का होता है उससे हम प्रेम से तो सरोबार होते ही हैं। और कभी ये नहीं सोचो कि देने से हमें कोई कमी आएगी, कभी नहीं आएगी, बल्कि देने से हमारा मन, हमारी आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है उसकी कहीं पराकाष्ठा नहीं है। आप किसी की मदद करके जो संतुष्टि प्राप्त करते हो वो कोई बढ़िया से बढ़िया डिश खाने के बाद भी आपको नहीं मिल सकती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने भी देखा है। हम कोई बड़े दानी वानी तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हेल्प मांगता है और मुझे लगता है मेरे अंदर है कैलिबर, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत हेल्प करती हूँ, हाँ कभी लगता है, हम भी तो अंदर से कुछ कई बार ब्रेक हो जाते हैं तो लगता है चलो ये कुछ कह रहा है इसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद वो जो हमारे अंदर कहीं टूटन थी, मुझे ये फील होता है कि वो जुड़ाव शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर हम प्रेम भाव से, दया भाव से, भक्ति भाव से, यानी किसी भी भाव से शिव जी की तरह अगर देना सीखते हैं तो इससे बड़ा सुख और संतोष हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो ये जो त्याग हम करते हैं ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। क्या आप सोचते हो जो ये सब इतने बड़े बड़े लंगर लगाते हैं या ये करते हैं, उनके मन में ये भावना आती है कि हाँ ये खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, पेट भरेगा, लेकिन जो आपकी आत्मा से ब्लेसिंग्स निकलेंगी वो उन तक जाएंगी, वो उनके लिए इतना ब्लिसफुल होगा, इतना वरदानदायी साबित होगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि शिव तत्व बहुत गहरा है। अगर हम शिव को जानना चाहते हैं, शिव जी के से रिलेटेड एक एक बात जो है वो हमें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगती है। मैंने सिर्फ आज एक बात ली और बहुत पुरानी है, सबको पता है कि शिवजी ने जटाओं में धरा था गंगा को। कारण एक ही था कि इतनी तीव्र गति से गिरती तो पृथ्वी पे उथल पुथल हो जाती। तो भागीरथ जी ने कहा कि अब मैं इसको लेके नहीं जा सकता पृथ्वी पे, आप इसको जटाओं में धरिए। शिवजी ने जटाओं में धरा। देखिए हमारे भोले भंडारी हैं, जटाओं में क्या नाम है, गंगा को धारण कर लिया। और जब ये कहा गया कि अब पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए उसे छोड़ दीजिए, तो उन्होंने निस्वार्थ भावना से उसे वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। तो ये भावना हमारे अंदर 1% भी हो तो हम उस वैरागी शिव जी के आगे नतमस्तक होने का अधिकार रखते हैं। तो इसी भावना के साथ मुझे ये मंडे वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी कई बार मैं सोचती हूँ कि मंडे को ना बनाऊँ वीडियो, क्योंकि सब कहेंगे कि शिवजी पे ही दोबारा दोबारा बनाई जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों किस भावना से ओतप्रोत होके फिर मुझे लगता है कि आज चलो ये मैंने कहीं पढ़ा, इसको आज फिर बांटते हैं। तो आज हमने यही बात की कि जैसे शिवजी देते हैं, सबका लोक कल्याण करते हैं, और शिवजी हमारे अंदर ऐसी भावना भरें कि हम भी परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, मंगल कामना के साथ सबके मनोरथ पूरा करने का आशीर्वाद शिवजी से प्राप्त करें। आशा करती हूँ मेरे विचार थोड़ा सा अगर आपको संतुष्ट कर पाएँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए निर्मल सरीश व्लॉग्स। थोड़ी सी शांति मुझे भी मिलती है और आशा करती हूँ आपके मन की उथल पुथल भी थोड़ी कम हो जाती होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हैव ए नाइस डे, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय। ओम नमो शिवाय।